अब फेक न्यूज फैलाना तो कुछ लोगों और कुछ राजनीतिक दलों की दिनचर्या ही बन गई है। सुबह उठो तो फेक न्यूज बनाओ, दिन तक उसे फैलाओ और शाम को वापस एजेंडा सेट करने में लग जाओ। तो क्या हुआ, झूठ के डिस्ट्रीब्यूटर्स का एजेंडा बिगाड़ने के लिए हम भी फैक्ट चेक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का पैम्फलेट पर्दाफाश में। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक नंबर 5 से। फोटो वीडियो के साथ साथ अब बैंक कागजातों पर भी फोटोशॉप का ठप्पा लगने लगा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक्सिस बैंक के चेक की एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इंडी गठबंधन के लोगों ने इस चेक की फोटो शेयर करते हुए लिखा, माल्या तो मलाई देकर गया है। वहीं इस तस्वीर को कई एक्स यूजर्स और सपा नेताओं द्वारा शेयर किया गया है। हालांकि ये दावा पूरी तरह से झूठा है। दरअसल इस चेक पर 8 नवंबर 2016 की तारीख दी गई है और दावा किया गया है कि विजय माल्या ने देश छोड़ने से पहले भाजपा को ये रकम डोनेट की थी। लेकिन हमें आज तक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विजय माल्या 2 मार्च 2016 को ही देश छोड़कर भाग गए थे। साथ ही मई 2017 में कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नाम ऐसे ही कुछ चेक मीडिया को दिखाए थे। ये चेक इन्हीं चेक्स की मॉडिफाइड कॉपी लग रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नाम की जगह बीजेपी और हस्ताक्षर को बदल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 4 की ओर। सप्ताह दर सप्ताह फेक न्यूज का पर्दाफाश कर हमें इतना तो यकीन हो ही गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ही उनका विरोध करने का एकमात्र तरीका बचा है। अब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह की शोभा बढ़ाई थी। हालांकि अपनी राजनीतिक परंपरा निभाते हुए कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी गुटों के साथ जुटे आलोचकों ने पीएम मोदी के संदेश का मजाक उड़ाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के प्रबल समर्थक रविंद्र कपूर ने एक्स पर लिखा, इनविजिबल वाटर इनविजिबल माटी तिलक। कई कांग्रेस नेता और इसके समर्थकों ने इस तस्वीर को वायरल करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री ने माटी का तिलक नहीं लगाया है। वैसे तो पीआईबी तमिलनाडु के हैंडल पर अपलोडेड वीडियो को देखकर ये दावा फेक साबित हो ही जाता है, पर चूंकि कांग्रेस समर्थक जिसे समझने में नाकाम रहे हैं, उनके लिए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। दरअसल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साफ तौर पर अपने माथे पर मिट्टी लगाते दिखाई दे रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिट्टी से एक घड़ा भरते हुए देखा जा सकता है। फिर उन्होंने इस मिट्टी की एक छोटी सी चुटकी ली और इसे अपने माथे पर तिलक, एक प्रतीकात्मक निशान के रूप में लगाया है। चूंकि घड़े की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जैसी प्रतीत होती है, जो हल्के भूरे से ऐश ग्रे कलर की है, पीएम मोदी के रंग के साथ माथे की मिट्टी को पहचानने में कांग्रेसी समर्थकों को मुश्किल हो रही है। चलिए, जब तक कांग्रेसी समर्थक तिलक ढूंढने में व्यस्त हैं, तब तक हम अगली फेक न्यूज का पर्दाफाश कर देते हैं। फैक्ट चेक नंबर 3। राजस्थान में चुनाव होने हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के दौरान भारी भीड़ जुटी हुई है। कांग्रेस समर्थक रविंद्र पटेल ने एक्स पर इस फोटो को पोस्ट करते हुए इसे टोंक में सचिन पायलट की रैली का बताया। पायलट की रैली में भीड़ उमड़ती है या नहीं, इसे दर्शाने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेना पड़े तो क्या ये समर्थन मिलने की बात का महत्व खत्म नहीं कर देता है? दरअसल ये वायरल तस्वीर ओरिजिनली मोहम्मद अजरुद्दीन के एक्स हैंडल पर मिलती है, जिसे उन्होंने 5 दिसंबर को पोस्ट किया था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, मेरा गृह राज्य तेलंगाना में चुनाव प्रचार हमेशा खास से भी अधिक होता है। लोगों का प्यार और उत्साह जबरदस्त है। स्पष्ट है कि सचिन पायलट के नामांकन में उमड़ी भीड़ बताकर वायरल तस्वीर पुरानी है। ये तस्वीर साल 2018 में तेलंगाना में आयोजित एक रैली की है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 2 की ओर। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी 2 चीजों में माहिर है। पहला, दूसरे के काम का क्रेडिट लेने में और दूसरों पर दोषारोपण करने में। अब अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की सबसे पहले शुरुआत की है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि इस तरह की योजना उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही चली आ रही है। दरअसल वर्ष 2012 से ही मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देश के कुछ तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। अरविंद केजरीवाल को झूठ फैलाने के लिए दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक सीमा के बाद आदमी भूल जाता है कि वो कब झूठ बोलता है और कब सच। खैर, आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 1 की ओर। राजधानी दिल्ली की हवाओं में इन दिनों केवल स्मॉग ही नजर आ रहा है। इस स्मॉग के लिए दिवाली को जिम्मेदार बताने का इंतजार कर रहे लोगों से पहले कुछ फेक न्यूज पेडलर्स ने खबर फैलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है वो विशेष हानिकारक पटाखों के संबंध में है, ना कि पटाखे चलाने पर।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी और ये केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये दिशा में सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया कि बेरियम के साथ बने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। इससे ये पता चलता है कि देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध की बात पूर्णतः फेक है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के पूरे प्रतिबंध की बात नहीं की है, बल्कि केवल बेरियम सॉल्ट्स का प्रयोग करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। त्योहार है, सरकारी दावे हैं या चुनावी घोषणाएं, इसके साथ फेक न्यूज और फेक दावे का जुड़ना स्वाभाविक हो गया है। इससे बचने और फेक न्यूज के ओरिजिनल सोर्स से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक की दुनिया बंद कराने के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।